बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग टॉक उर्दू। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ जूसी और क्रिस्पी पेशावरी चपली कबाब। अगर आप भी बाज़ार जैसे चपली कबाब बनाना चाहते हैं घर पर तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए। रेसिपी को आखिर तक देखिए। चलिए तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये हरा मसाला जो आप देख सकते हैं और इसके साथ ही कुछ मैंने मसाले लिए हैं, साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी। तो यहाँ पर और अंडा लिया है और धनिया और ज़ीरा मोटा कुटा हुआ लिया है। तो अब हम सारा मसाला अपना तैयार करते हैं। तो यहाँ पर एक अदद टमाटर लिया है जिसको मैंने बीज निकाल कर अंदर से गूदा निकाल कर आराम से इसको काट लिया है और पानी इसका थोड़ा निचोड़ दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज लिया है एक छोटा, बारीक काट लिया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, धनिया हस्ब ज़रूरत और हरी मिर्च 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई। ये सारा मसाला आप इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर मसाले हैं, मेरे पास अनारदाना है जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच हैं और साथ में नमक और मिर्च है हस्ब ज़रूरत। मैंने 2 खाने के चम्मच मिर्च और 1 खाने का चम्मच नमक शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। और मोटा कुटा धनिया और ज़ीरा तो वो भी मैं 2 चम्मच शामिल कर दूँगी और एक अदद अंडा हम इसमें शामिल कर देंगे। और एक चीज़ मैं आपको आखिर में बताऊँगी कि इसमें और क्या शामिल करना है। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको चपली कबाब कैसे लगते हैं और घर पर बनाना ज़्यादा पसंद है या बाहर से खाना ज़्यादा पसंद है। टमाटर के बीज निकाल कर हम उसको काटेंगे बारीक ताकि वो पानी नहीं छोड़े। ये हमारा मिक्स हो गया है। हम इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। और अब यहाँ पर हम कबाब अपने तैयार कर लेंगे। हथेली पर फैलाकर मैं बनाती हूँ तो मैंने इसी तरह बनाए हैं। अब बाकी जो इसमें कमी रह जाएगी वो मैं तवे पर डालकर इसको हाथ से सही कर दूँगी। तो इसको तवे पर डालेंगे और हाथ की मदद से हम इसको बराबर कर देंगे। एहतियात से हम इसको तेल की तरफ ले आएंगे। ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस पर टमाटर का स्लाइस रख सकते हैं। मैंने टमाटर का स्लाइस नहीं रखा। एक एक कर मैं इसी तरह अपने सारे कबाब तैयार कर लूँगी। साथ में आप इसके दही का रायता बना सकते हैं पुदीने की चटनी के साथ। आप इसको रोटी पराठा चावल के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन पराठे के साथ ज़्यादा मज़ेदार लगता है। अब एहतियात से हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना